दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रवीण, आपका दोस्त और आपका बिजनेस पार्टनर। तो दोस्त, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है शॉर्ट एनालिसिस। और ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें आप अपने बारे में, अगर आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई विद्यार्थी हैं या कोई जॉब में काम कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में पूर्णतया विश्वसनीय हो सकते हैं कि क्या ये जो फील्ड है वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, वो एकमात्र ऐसा सिस्टम सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम है जो कि इस बिज़नेस में आपको ना केवल यहाँ पर सिखाता है, बल्कि आपको कमाने के तौर तरीके भी बताता है। तो दोस्तों, इसी सक्सेस सपोर्ट बैनर तले मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ शॉर्ट एनालिसिस। तो ध्यान से दी सीखिए और इसको अपने इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने लाया हूँ शॉर्ट की फुल फॉर्म। शॉर्ट की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो एस फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। आज हर इंसान में कोई ना कोई ताकत होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। आपको वो समझना पड़ेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। ताकत, और उसकी अगर ताकत है तो उसकी कमजोरी भी होगी। ये दो चीजें हैं, इनको इंसान खुद जानता है। इनको किसी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं कि भैया मुझे बताओ मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। ये वो खुद जानता है। और दो चीजें होती है, वो होती है एक्सटर्नल, वो होती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। मतलब अपॉर्चुनिटी, आपको क्या क्या यहाँ से उपलब्धियां मिल सकती है, और थ्रेट्स मतलब यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और ये दो चीजें हैं, ये एक्सटर्नल होती है। और जो एस और डब्ल्यू थी वो इंटरनल थी, वो आपके खुद की आपके पास में होगी। और ये जो दो चीजें हैं ये एक्सटर्नल होती है। और ये दो चीजें वही इंसान बता सकता है जो उस फील्ड के अंदर या तो अनुभवी हो या सफल आदमी हो। असफल आदमी के पास में ना तो कोई उपलब्धि होगी और ना ही उसने बाधाओं का सामना किया होगा, क्योंकि वो असफल इसलिए हुआ है कि वो एक या दो बाधाओं से ही डर गया। तो यहाँ पर अगर आपको पूछना है तो आप एक सफल इंसान से ही पूछे, और आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके लिए एक अपना रूपरेखा तैयार कर सकते हैं कि आप इस जो जॉब है या प्रोफाइल है उसमें आप कहाँ तक सफल हो पाएंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, पहली बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ के ऊपर जैसे बात करते हैं, स्ट्रेंथ होती है हर इंसान की ताकत होती है। मतलब आपको ये समझना है कि आपके अंदर क्या कौशल है, क्या क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट होना चाहिए, मुझे बायो अच्छा आना चाहिए, मुझे हर जो चीज किसी न किसी प्रोफेशन के लिए चाहिए होती है, क्या वो मेरे अंदर है। मैं किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। एक अगर आपकी कदकाठी कम है और फिर आप सोचे कि मैं आर्मी में जाऊं, तो वो असंभव है। तो इस मेथड के थ्रू अगर आप अपना समय भी बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी भी बचा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किस क्षेत्र में जाना है वो भी आप अपनी स्ट्रेंथ के माध्यम से पता कर सकते हैं। विलक्षण गुण ये होते हैं एक तरह से एबनॉर्मल। आपके अंदर किसी किसी में होते हैं, ये एबनॉर्मल होते हैं कि वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट फैमिली से निकलता है और वो एक एक्सट्रोवर्ट होता है। उसमें कुछ ना कुछ एक कौशल होता है, पर्टिकुलर या तो फिजिकली ऐसा स्ट्रांग होता है वो, या फिर मेंटली कुछ ऐसा उसके अंदर एक विलक्षण गुण पाया जाता है। वो आपके अलावा और कोई भी आपको नहीं बता सकता। और कौन से व्यक्तिगत गुण हैं, जो मूल्य हैं, जो आपको सफलता दिलाएंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। तो आप अपने साथ में बैठिए, सेल्फ टॉक कीजिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए, उसमें अपनी जो भी कोई भी प्रोफेशन है, आप चाहे से आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर फील्ड से हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पुलिस वाले हो, चाहे आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो, तो आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है उस जॉब के संपूर्ण करने के लिए, आपको क्या क्या स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड है, वो आपको वहां पर मेंशन करनी है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो भी आपको खुद को ही होता है, वीकनेस। मतलब इस पर्टिकुलर रोजगार में, पर्टिकुलर व्यवसाय में, पर्टिकुलर खेल में आपको असफल होने से क्या क्या चीजें हैं जो आपको असफल होने में काम आएगी। मतलब उन चीजों को अगर आप हटा देंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि कौन कौन से नकारात्मक विचार है मेरे अंदर। मतलब आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं, आप बहुत एग्रेसिव है, ये आपके नेगेटिव है, ये नकारात्मक आपका व्यवहार है। मुझे किन क्षमताओं में किन चीजों की कमी है, मेरी क्षमताओं के मतलब अगर आप
कोई पर्टिकुलरली आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिजिकली में किस-किस में आप पुशअप कम मार सकते हैं, मार पाते हैं या चिन-अप कम मार पाते हैं, तो ये आपका थोड़ा-सा वीक पॉइंट है, आप इनको इम्प्रूव कर सकते हो। और मुझे कौन से कौशल हासिल करने हैं, मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसमें किस क्षेत्र में पर्टिकुलर आपको कौशल हासिल करना है, ये भी आपको ही निर्धारित करना पड़ेगा। मैं अपने जीवन में कौन से क्षेत्र में सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ होती है परिस्थितियाँ और कुछ होती है समस्या। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या है और समस्या क्या है, क्योंकि परिस्थिति वो होती है जिसको आपको एक्सेप्ट, आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। परंतु जो समस्या होती है उसका समाधान ज़रूर होता है। तो आपकी जो वीकनेस है उनका ज़रूर आपके पास समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप विकलांग हैं, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी परिस्थिति है। आप चाहें तो लोग कहते हैं ना कि तकदीर हाथों की लकीरों में होती है। अरे भाई, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो इसलिए वो आपकी जो वीकनेस है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए ना। कहते हैं ना कि अपना नेगेटिव पॉइंट पता होना ही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये वीकनेस है। अब आती है अपॉर्चुनिटीज, यानी आपके पास में क्या उपलब्ध सुअवसर है, मतलब जिस प्रोफेशन में या जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम के बारे में अगर आप पूर्णतः जानकारी पहले ही हासिल कर लेंगे उस एक्सपर्ट से, तो आप आसानी से उस काम को करने का आपको एक रीजन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मेरे को कौन-कौन से अवसर हैं, या आपके अपलाइन जो आपको जो लीडर है उनके अचीवमेंट देख के आप पता कर सकते हो, कौन-सी परिस्थितियाँ मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक करेगी। तो वो आपको बताएगा, जैसे आपको बताएगा कि ट्रेनिंग्स है, ये मीटिंग्स है, ये अटेंड कीजिए, यहाँ से सीख के आप ये चीज़ें, तो वो परिस्थितियाँ आपको जाननी पड़ेगी। कौन से लोग मेरी सहायता और सहयोग कर सकते हैं, तो ये आपको, ये भी आपकी हॉट लिस्ट में से, कोल्ड लिस्ट में से, वार्म लिस्ट में से वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे। आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपने डाउन लाइन से, अपनी ग्रो लाइन से, ब्रदर लाइन से, किसी से भी, वो सब आपको यहाँ सहयोग करने के लिए है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी, अगर आप यहाँ से उनको भी विजन दिखाओगे तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी, तो ये उनसे आपको पता करना पड़ेगा। बट लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, असफल इंसान के पास में अपॉर्चुनिटी जाने पूछते हैं। अब जो असफल है वो आपको क्या बताएगा उसे क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर ये पूछना पड़ेगा। अब थ्रेड्स, मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपके सामने बाधाएं नहीं आती तो समझ जाइए आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। किसी भी, अगर आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो बाधाएं तो जरूर आएगी, क्योंकि बाधाएं आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डेवलप करती है कि आप उस लक्ष्य के काबिल है कि नहीं है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन सबसे पहले आपको छप्पर बनाना पड़ेगा, और छप्पर बनाने में आपको क्या क्या मुसीबतें आएगी वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर बिजनेस में डेवलप करना है, अपने आप को, अपनी टीम को ग्रो करना है, तो आपके पास थ्रेड्स आएगी, तो वो आपको समझनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं कि 2-3 थ्रेड्स आते ही वो वहां से विचलित हो जाते हैं। तो दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि अगर सफल होना चाहते हो, अगर जीतना चाहते हो, तो हारने का डर मत रखना अपने दिल के अंदर। तो यहाँ पर तो ये फिक्स है, आएगी कि मुझे किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ लोग बोलेंगे तू पागल हो गया, कंपनी भाग जाएगी, तू लूट जाएगा, ये बदनामी हो जाएगी, ऐसे बोलेंगे। विचार कौन से बाधक है ऐसे, क्योंकि आम पब्लिक के विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने देना। कुछ लोग होते हैं इमोशनल, तो वो इमोशनल हो जाते हैं, कोई दोस्त बोल देगा या कोई रिलेटिव बोल देगा, कौन से डरों ने मुझे जकड़ा हुआ है। उसे ये सोचना है कि यार ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपना फैसला लेना है। अगर मैं, मेरी खुशी दूसरे की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो बोले तो मैं हंसू, मतलब मेरी टीवी का रिमोट, मेरी लाइफ का रिमोट मैं उसके हाथ में दे रखा हूँ। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर बाधाएं तो आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जान से मार देंगे, लेकिन वो मेंटली आपके पास में ऐसा होना चाहिए। कौन से लोग मेरी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, मतलब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर कोई आपको सफलता, क्यों कहा गया है ना कि लोग आपके दुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहते, तो आपको उनसे एकदम कन्नी काट लेनी है, उनसे दूर रहना है। वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, उनसे दूर रहो। 3 से 4 साल दमदारी से यहाँ काम कर जाओ, उनसे दूर। वो लोग आपके पीछे आएंगे, वो लोग आपके लिए काम करेंगे, लेकिन अगर शुरुआती दौर में आपने उनका साथ नहीं छोड़ा तो वो आपको कभी भी सफल नहीं होने देंगे दोस्त। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा आप सभी को, यद भावम तद भवति। आपको क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, और चौथा पॉइंट आपके पास में यहाँ से किस तरह की थ्रेट्स आएगी, ये सारी चीजें अगर आपको पहले से ही मालूम होगी और आप इनको एक पेपर पे नोट कर लेंगे तो आपके साथ में बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप यहाँ से बड़े सपने देख सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं और उनके प्रति एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है,
आपको वीकनेस पता है, आपने यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिख ली और यहाँ से आपको क्या थ्रेट्स आएगी। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि वो या तो अपनी वीकनेस होती है उनकी, वो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते, इसलिए कभी सफल नहीं हो पाते, या थ्रेट्स का उनको पता नहीं होता है, शुरुआत में जोश के साथ में आते हैं, 2-3 थ्रेट्स होती है, लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने ये कहा और वो वहां से चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है अपना शॉर्ट एनालिसिस, किसी भी व्यवसाय, किसी भी आप चाहे स्टडी के अंदर हो या व्यवसाय में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपना शॉर्ट एनालिसिस जरूर कीजिए। मात्र 15 से 20 मिनट लगती है और इसमें बाद में आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। कहा गया है यद भावम तद भवति, एज यू थिंक यू बिकम। अगर आप फोकस करेंगे अपने वीक पॉइंट पे आप वीक होते जाएंगे। अगर आप फोकस करेंगे अपनी, कहा गया है ना कि समस्या और समाधान, जिस चीज पर आप ध्यान लगाओगे वो चीज बड़ी हो जाएगी। अगर आप समस्या की तरफ ध्यान लगाओगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, समाधान की तरफ ध्यान लगाओगे तो समाधान बड़ा हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, वीकनेस को इंप्रूव करना, अपॉर्चुनिटी को अपना फोकस करना है और थ्रेट्स को इग्नोर करना है। तो ये था आपका शॉर्ट एनालिसिस, कीजिए और सफल हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।